गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आप लोग आज समझाएंगे आगे की संधियाँ। इसके पहले हमने आप लोग समझाई थी दीर्घ संधि, गुणस्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। अब अगली संधि आपकी य स्वर संधि। य स्वर संधि, ठीक है। इसका सूत्र है इको यर्ची। इको इसका सूत्र होता है इको यर्ची। इसकी परिभाषा होती है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री रा के बाद कोई आसमान स्वर आता है तो ई का उ या उ का बा, री का रा तथा रा का ला हो जाता है। इसकी परिभाषा होती है परिभाषा है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री रा, ठीक। ई उ री रा के बाद कोई आसमान स्वर, कोई आसमान स्वर, आसमान स्वर आए तो ई का या उ का वा, री का रा और रा का ला हो जाता है, ला हो जाता है, ठीक है। ये है डेफिनेशन इसकी कि यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर ई उ री रा के बाद कोई आसमान स्वर आए, आसमान मतलब कि यही सब दोबारा ना आए, इसके बाद कुछ भी आ जाए, छोटा बड़ा, ठीक है। ए ए ओ या ई है तो ई के बाद सिर्फ ई ना आए, उ आ जाए, री आ जाए, रा आ जाए, या उ है तो उ के बगल में उ ना आए, ये आ जाए, ये आ जाए, मतलब कोई मिलता जुलता शब्द ना आए, आसमान स्वर आ जाए तो ई का या हो जाता है, उ का बा, री का रा, रा का ला हो जाता है, ठीक है। री का रा हो जाता है। जब हम संधि बोलते हैं या तोड़ते हैं तो ये जो शब्द होते हैं वो हमारे संधि के बीच में जरूर स्पष्ट होते हैं, ठीक है। देखिए किस प्रकार से हम संधि को बनाएंगे या तोड़ेंगे। जैसे कि देखिए यदि धन अपि, पहले हम संधि करना बता रहे हैं आप लोगों को। यदि धन अपि, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन क्या करवाई थी कि यदि ई उ री रा के बाद कोई आसमान स्वर आए तो ई कहाँ आएगा, यदि में क्या निकल रहा है, छोटी ई प्लस आ क्या है हमारा आसमान स्वर है, इससे मिल नहीं रहा है तो क्या कहलाएगा आसमान, ठीक है। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेगा या। लेकिन किस प्रकार से, जब हम संधि बोलेंगे या जोड़ेंगे तो संधि के बीच में शब्द आएगा। अब यदि धन अपि को हम जोड़ेंगे तो आएगा यद्यपि, 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 ठीक है। अगली है जैसे इति धन आदि, इति धन आदि, इति में छोटी ई प्लस बड़ा आ, ई और आ मिलेंगे बनेगा या, ठीक। या बनेगा कैसे जोड़ेंगे, इत्यादि, इत्यादि, ठीक है। जब संधि करेंगे तो ये जो शब्द हमारे बोले जा रहे हैं वो संधि के बीच में जरूर इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके बाद अगली संधि है जैसे नर्मदा, नदी धन ओ धा, ठीक है। तो इसे जोड़ेंगे तो आएगा न धो धा, ठीक है। इसके बाद अगली संधि देखिए अगली संधि है इसके बाद जैसे अभ्युदय, अभी धन उदया, अभी
धन उत या। यहाँ पे अभी, अभी क्या है, छोटी उदया में ऊ, ठीक है। असमान स्वर है, ई के बाद ऊ भी आ सकता है क्योंकि असमान में आएगा वो, सिर्फ ई ना आए। तो अभ्युदया मिलके बनेगा अभ्युदया, अभ्युदया। अभ्युदया क्या निकला, युवा या आ गया हमारा अभ्युदया। अगली संधि है इसके बाद देखिए, ये थी ई के उदाहरण। अब देखिए ऊ के उदाहरण। ऊ के उदाहरण देखिए, जैसे मधुधन अरि, मधुधन अरि। तो मधु क्या है, छोटा ऊ प्लस आ, दोनों मिलकर क्या बनाएगा, वा, वा। तो इसे हम करेंगे तो आएगा मध्वरी। ये जो वा शब्द है वो हमारी संधि के बीच में जरूर प्रयोग किया जाएगा, मध्वरी। जैसे स्वागत, सुधन, सुधन आगतम, आगतम। सु में छोटा ऊ, धन आ, तो आएगा स्वा, स्वागतम, ठीक है। सुवाग आ गया बीच में वा इसके। अगला सेंटेंस है, अगली संधि है वधु धन, वधु धन आगमन। वधु, वधु में छोटा ऊ, धन बड़ा आ, तो दोनों मिलकर बनेगा वा, यानी वधवा, वधवा गमन, वधवा गमन, ठीक है। अगली देखिए इसके आगे, जैसे प्रभु धन आज्ञा, प्रभु, प्रभु धन आज्ञा। प्रभु, प्रभु में छोटा ऊ प्लस आ, दोनों मिलाकर बनेगा वा, यानी प्रभ वा ज्ञा, प्रभ वा ज्ञा, ठीक है। अगली संधि इसके बाद, अगला है ई का उदाहरण, सॉरी री का उदाहरण। देखिए री में कैसे बनाएंगे संधि। तो री के सिर्फ कुछ ही उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे कि होत्र धन आगमन, होत्र धन, होत्र धन आगमन। तो इसे होत्र, होत्र में क्या है, री, ताकि नीचे अगर रा अड़ा दिया जाता है तो उसे हम जोड़ते हैं री में, री धन आ, मिलकर बनेगा रा। तो लिखेंगे होत्रागमन, होत्रागमन। अगला है जैसे पित्र आज्ञा, तो पित्र धन, पित्र धन आज्ञा। पित्र, पित्र में ता और रा यानी री, धन आ, मिलकर बनेगा रा, यानी पित्राज्ञा। और रा को हमेशा इस तरीके से लिख देते हैं, पित्राज्ञा, बोलने में रा निकलेगा, पित्राज्ञा, ठीक है। इसके यही कुछ उदाहरण मिलते हैं, जैसे पित्रादेशा, ठीक है, मात्रादेशा। तो ये हमारे री के ही उदाहरण होते हैं। इसके बाद अगला है लिरा। तो लिरा का एक ही उदाहरण पाया जाता है, लिरा का, जैसे लाकृति। यहाँ पे लिरा के लिए लिखेंगे लाकृति। अब लाकृति को कैसे तोड़ेंगे, जहाँ पे लाकृति यहाँ से तोड़ेंगे ला से, तो आएगा ला धन आकृति, ला में के लरा धन आ, और लरा और आ जब मिलेंगे तो बनेगा ला, तो आएगा ला प्रति। ये थी यक्षर संधि, ठीक है। और देखिए इसके आगे, जैसे अध्यादेशा, अध्यादेशा, अध्यादेशा। अब यहाँ पे अध्यादेशा, इसे हम जहाँ पे हमारा या निकलेगा अध्या,
संधि को वही तोड़ेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे आएगा अधि धन आदेशा, आदेशा, अधि में छोटी ई, धन बड़ा आ, और ई और आ मिलकर बनेगा या, यानी कि यश और संधि है। ठीक है, ये तो थी आपकी यश और संधि। अब इसके बाद देखिए अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। ठीक है, अयादि स्वर संधि कहा जाता है। अयादि स्वर संधि का सूत्र होता है एचो ऐ वाय बा, एचो ऐ वाय बा। ठीक है, इसका सूत्र होता है एचो ऐ वाय बा। अब यहाँ पे ऐ कहाँ लिखा है सूत्र में, तो देखिए ये जो आ का ये सिंबल बनाया जाता है इसे हम बोलते हैं आ। ठीक है, तो यही होता है हमारा एचो ऐ वाय बा। देखिए एग्जाम, इसमें परिभाषा इसकी क्या होती है, इसकी परिभाषा होती है कि यदि ई ऐ के बाद कोई, यदि ए के बाद कोई स्वर आता है तो ए का ऐ हो जाता है, ऐ। ठीक है, ऐ के बाद कोई स्वर आए तो आय हो जाता है। ठीक है, ओ के बाद कोई स्वर आता है तो आब हो जाता है, आब। और यदि औ के बाद कोई स्वर आ रहा है तो यहाँ पर जाता है आब। ठीक है, ये होती है इसकी परिभाषा। इसे शॉर्ट में इस तरीके से लिख दो और चाहे लॉन्ग में लिख दो, फिर डिटेल करके। ठीक है, कि यदि ए के बाद कोई स्वर आ रहा है, स्वर मतलब छोटा बड़ा है या कोई भी स्वर आ जाए, आ से आहा तक, सिर्फ इनको छोड़ करके, तो ए का ऐ हो जाएगा, और यदि ऐ के बाद आएगा तो आई हो जाएगा, ओ के बाद आएगा तो और के बाद आएगा तो अब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स, देखिए इसके एग्जाम्पल्स, जैसे कि ने धन अनम, अनम, तो ने में क्या आया ए, धन आ, मिलकर क्या बनेगा नए, आए। ठीक है, अब जब इसकी संधि करेंगे तो बनेगा नए नम, यानी कि ये जो शब्द आ रहा है आए, ये हमारी संधि के बीच में जरूर बोला जाएगा या पाया जाएगा। ठीक है, नए नम, जैसे चे धन आ नम, चे धन चे धन अनम, तो चे में ए धन आ तो बनेगा चय नम। ठीक है, चय नम। आगे देखिए अगला, देखिए ऐ की एग्जांपल्स। जैसे कि देखिए नाय का, ने धन अका, ने में ए धन आ। ठीक है, मिलकर बनेगा आ, यानी कि संधि बनेगी नाय का। ठीक है, जैसे गाय का तो बनेगा गै धन अका, अका, तो यह दोनों मिलकर बनेगा गाय का। ठीक है, तो ये थे आज के ऐ के एग्जाम्पल। इसके आगे देखिए औ के एग्जाम्पल्स। जैसे को धन इत्र, को धन इत्रम, को में आएगा
ओ, ओ धन ई दोनों मिलकर बनेगा अब, तो क्या बनेगा पवित्रम, पवित्रम। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है जैसे को धन इत्रम, को में ओ धन ई मिलकर बनेगा अब, तो यहाँ पे कवित्रम, कवित्रम। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल देखिए अ के। एग्जाम्पल देखिए अब के, जैसे प धन अका, यहाँ पे प में क्या होगा अ धन आ, तो दोनों में क्या बनेगा आ। ठीक है, तो क्या आएगा पाप का, पाप का। ठीक है, जैसे स्त्र धन अका, श्र धन अका, तो श्र में अ धन आ मिलकर बनेगा श्राव का। ठीक है, तो ये थी आपकी संधियां, स्वर संधि। स्वर संधि के अंदर थी दीर्घ संधि, गुण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। ठीक है, ये स्वर संधि। अब इसके आगे कल हम आप लोगों को समझाएंगे व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि उसके भी 6 पार्ट होते हैं। उसके बाद विसर्ग संधि आएगी।